Organisms and Population Part 2. The abiotic factors that determine the type of habitat also show variations in seasons. The plants and animals must adapt to these changes in order to survive and flourish. माहौल में मौजूद गैर जानदार ज़राए यानी पानी, टेम्परेचर, लाइट और वाटर, ये जानदारों के मस्कन का तयन करते हैं, यानी उनकी हैबिटेट का तयन करते हैं। और यही अबायोटिक फैक्टर्स गैर जानदार ज़राए मौसम में तब्दीलियों का सबब बनते हैं और इस बदले हुए मौसम में प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपने अंदर तब्दीलियां लाकर, ताकि वो इस बदले हुए माहौल में सरवाइव कर सकें, यानी ज़िंदा रहें और अपनी नस्लों को बढ़ा सकें। फॉर सरवाइव एंड फ्लरिश देयर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। जानदारों को सरवाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए और अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए 4 इम्कानात हो सकते हैं। नंबर 1, रेगुलेट। सम ऑर्गेनिजम्स मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड behavioral changes which ensure constant body temperature and constant osmotic concentration. In this way, they adapt themselves in the changing environment. For example, birds and mammals. कुछ जानदार अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर नॉर्मल और कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं और इसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर और उनके अंदर सॉल्ट्स और वाटर का कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन होता है और वो इस तरीके से अपने आप को माहौल में एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। सेकंड, conform. Some organisms cannot maintain a constant internal environment. They change their body temperature and osmotic concentration according to environment. For example, cold-blooded animals like fishes. कुछ जानदार अपने बदले हुए माहौल के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर और अपने अंदर सॉल्ट और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से वो अपने आप को माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फिशेस। नंबर 3, माइग्रेट. द ऑर्गेनिजम्स कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया and return back when stressful period is over. For example, birds. कुछ जानदार अगर बदले हुए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उनको वो माहौल स्ट्रेसफुल लगता है तो वो वहाँ से दूसरे साजगार माहौल में हिजरत कर जाते हैं और जब वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट साजगार हो जाता है तो वो फिर से उस माहौल में वापस आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो अपने आप को बदले हुए माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स। नंबर 4, सस्पेंड.
In plants, seeds serve as means to tide over periods of stress. They germinate to form new plants under favorable conditions and moisture and temperature. पौधों के बीज अगर उनके अतराफ नासाजगार माहौल है यानी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उस वक्त वो बीज डोरमेंसी में चले जाते हैं यानी रेस्ट करने लगते हैं और वो अपने आप को बदले हुए माहौल से बचा लेते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं यानी उनको मुनासिब मकदार में टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलने लगता है, उस वक्त वो डोरमेंसी को तोड़ते हैं और फिर एक नया पौधा बनाते हैं। इस तरीके से वो बदले हुए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं। सम एनिमल्स गो इन हाइबरनेशन, दैट इज विंटर स्लीप। कुछ जानदार यानी कुछ एनिमल्स विंटर स्लीप में चले जाते हैं यानी सर्दी के मौसम में वो कुछ वक्फे के लिए आराम करने लगते हैं। इस तरीके से वो इस सख्त मौसम से अपने आप को बचा लेते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हाइबरनेशन। सम एनिमल्स मे गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर हीट। कुछ जानदार जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप को रेस्ट में लेकर चले जाते हैं ताकि वो समर हीट से बच सकें। इस कंडीशन को कहते हैं एस्टिवेशन। इन सब तरीकों से एनिमल्स अपने आप को बदले हुए माहौल से बचा लेते हैं या उसमें एडजस्ट कर लेते हैं।